नमस्कार। क्या कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या बहुत जल्द यहां बड़ी फूट देखने को मिलने वाली है? आखिर सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद किसने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किल? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या कर्नाटक की इस नई मुसीबत को कांग्रेस कंट्रोल कर पाएगी? कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के अंदर कैसे हलचल रही, ये पूरे देश ने देखा। देश ने यह भी देखा कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस कैसे कोई भी बड़े फैसला लेने से पहले हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठती है। सबने देखा कि किस मुश्किल से कांग्रेस सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच तालमेल बिठा पाई। उसके बाद भी कर्नाटक में सरकार बनाने की खुशी के लड्डू कांग्रेस पूरे देश में यह कहकर बांट रही थी कि अब 2024 का चुनाव कर्नाटक की जनता ने तय कर दिया है। इसी बीच पार्टी के अंदर एक ऐसे बगावती तूफान के आने का सिग्नल मिल रहा है जिसे देख आला कमान भी सख्ते में आ गया है। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है कि करें तो करें क्या, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में जिस नेता ने बड़े समाज को कांग्रेस से जोड़ा, पार्टी ने उसे उसका इनाम ना देकर बड़ी गलती कर दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी की। मंत्रियों के शपथ के बाद 29 मई को उनका एक ऐसा बयान सामने आया जो उनका दर्द और कांग्रेस में टूट की ओर इशारा कर रहा है। लक्ष्मण सावदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में कुल 34 मंत्री हैं। इस बार कांग्रेस के अनुभवी नेताओं को चुना गया है। हम अभी पार्टी में आए हैं। राजनीति में धैर्य होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो कोई भी राजनीति कर सकता है। हालांकि मुझे उम्मीद थी राजनीति में कोई साधु या सन्यासी नहीं होता। हर किसी की इच्छा मंत्री, डिप्टी सीएम या सीएम बनने की होती है। अब आप समझ गए होंगे कि सावदी की इच्छा क्या थी और कांग्रेस ने उनके साथ क्या कर दिया। दरअसल कर्नाटक सरकार में 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कि सिद्धारमैया की कैबिनेट में अब नए विधायकों के लिए जगह नहीं है। ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं। अब यह भी जान लीजिए कि कर्नाटक में कांग्रेस को जिताने में लक्ष्मण सावदी की क्या भूमिका रही है। दरअसल लक्ष्मण सावदी लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं। इस कम्युनिटी में उनकी अच्छी पकड़ है। कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले सावदी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे। इन्होंने बेलगावी की अथानी सीट से चुनाव लड़ा और 75,000 वोटों से जीते। सावदी बीजेपी के सरकार में 20 अगस्त 2019 से 28 जुलाई 2021 तक डिप्टी सीएम रह चुके हैं। जब इस बार बीजेपी से टिकट कटने के बाद वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे, तब बीएस येदियुरप्पा समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन सावदी नहीं माने। जानकारी के मुताबिक सावदी के साथ आने से कांग्रेस को 30 से 35 सीटों पर फायदा मिला। लिंगायत कम्युनिटी ने कांग्रेस को खूब वोट दिए। इसके बावजूद सावदी को सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। वो भी लिंगायत कम्युनिटी से ही आते हैं। हवली धारवाड़ सीट से लगातार 6 बार जीते, लेकिन इस बार शेट्टार हार गए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पुत्तरंगा शेट्टी तो डिप्टी स्पीकर बनाए जाने से नाराज हो गए। उन्होंने पार्टी का ऑफर यह कहते हुए ठुकरा दिया कि मेरे समर्थक चाहते थे कि मुझे मंत्री बनाया जाए। पुत्तरंगा शेट्टी चामराजनगर सीट से विधायक हैं। दरअसल कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। इनमें से अभी 25 बीजेपी के पास हैं। कांग्रेस का सिर्फ एक सांसद है। इस बार कांग्रेस ने 20 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। ऐसे में अगर पार्टी का मैनेजमेंट फेल हुआ तो ये गणित बिगड़ सकता है। खैर, अब देखना यह होगा कि क्या पार्टी कर्नाटक में सब कुछ कंट्रोल में कर पाती है या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में कांग्रेस की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। नमस्कार। जी न्यूज़।